गुड इवनिंग दोस्तों, ये मेरी डीसीए मास्टर क्लासेज की दूसरी वीडियो है जहां से हम लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि डीसीए के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं। अब इतने सारे चैप्टर में से मुझे सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको स्टूडेंट लेवल से उठा करके टीचर लेवल तक ले जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये फर्ज बनता है कि आपको ये समझा दूं कि मुझे सबसे पहले डीसीए के अंदर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है और उसे कहां तक ले जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको मास्टर लेवल सिखा रहा हूं, तो ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर पहले मुझे ओपन करना है और उसे कहां तक लेकर जाना है और कैसे कैसे मुझे उस स्टूडेंट को पढ़ाना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप पढ़ करके टीचर बनना चाहते हैं, तो बस तब तो आपका समझो कि कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये जो कोर्स है वो तो डीसीए मास्टर लेवल का है। दैट मीन्स अगर आप एक स्टूडेंट है फिर भी आपके लिए बेहतर है, अगर आप टीचर्स हैं तो और बेहतर है, टीचर्स बनना चाहते हैं तो और बेहतर है। तो एग्जांपल्स में मैं आपको शो कर रहा हूं, जैसे फंडामेंटल्स, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरेल ड्रा, इंटरनेट, वेबसाइट, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब इतने सारे चैप्टर हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना चाहिए और कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए? तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए फंडामेंटल्स। दैट मीन्स ये जो फंडामेंटल्स है इसका एक नाम नहीं होता है। फंडामेंटल्स को लोग बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, वही हुआ, वही बात है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहो या फिर फंडामेंटल्स कहो, है ना, ये सभी सेम होता है। तो सबसे पहले मेरे को यह जानना है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूं कि सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है, सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है वो होता है फंडामेंटल्स। कहो कैसे? ये फंडामेंटल्स स्टूडेंट को पढ़ने में भी दिक्कत होता है और टीचर्स को पढ़ाने में भी दिक्कत होता है। ये रियलिटी में बोल रहा हूं। फंडामेंटल्स ही एक ऐसा चैप्टर होता है जो स्टूडेंट को पढ़ने में भी दिक्कत होता है और टीचर्स को पढ़ाने में भी दिक्कत होता है। आप बोलो कैसे? भैया ये जो फंडामेंटल्स है ना, इसके अंदर आप जो भी पढ़ोगे सारा याद करने वाला होगा, मतलब A to Z याद करना ही पड़ेगा। तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है कि भाई इतने सारे सवाल, कंप्यूटर कहां से स्टार्ट हुआ, कौन स्टार्ट किया, उसका हिस्ट्री, उसका जनरेशन, कीबोर्ड के भाग, मॉनिटर के भाग, इतने ज्यादा सवाल, मतलब इतना ज्यादा सवाल आता है कि लोगों को याद करने में ना बहुत दिक्कत होता है। इतना ज्यादा फंडा है फंडामेंटल्स में ना, क्या बोलो ही नहीं। मतलब फंडामेंटल्स में बहुत ही ज्यादा फंडा है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हमारा ये कोर्स डीसीए मास्टर कोर्स है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने देगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि फंडामेंटल्स क्या होता है। राइट, फंडामेंटल्स क्या होता है? देखिए, आप एक कंप्यूटर सिस्टम को रख लो, एक कंप्यूटर सिस्टम को रख लो और रखने के बाद उसके सारे पार्ट्स को खोल दो, उसके सारे पार्ट्स को खोल दो और एक एक पार्ट्स के बारे में अध्ययन करो कि भैया मॉनिटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं, माउस क्या होता है, माउस कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। सीपीयू को खोल देने के बाद जो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे अगर आप सीपीयू को खोलोगे तो एक एसएमपीएस निकल कर आएगा, एक आपको मदरबोर्ड आएगा, एक हार्ड डिस्क आएगा, एक आपका फैन आएगा, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अगर हम लोग बारी बारी से सभी के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो जो अध्ययन किया है हमने वही आता है फंडामेंटल्स के अंदर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल्स क्या होता है। मतलब
कंप्यूटर क्या है, कब आया, कैसे कैसे विकसित हुआ, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, और ये सभी चीजें फंडामेंटल्स का अंदर आता है। तो आपने अभी तो समझ लिया कि फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या आता है, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कि फंडामेंटल्स में जो इतने मतलब इतना ज्यादा सवाल आया, याद कैसे करना है, कैसे समझाना है। मैं आपको टीचर लेवल लेकर जा रहा हूं। अभी से हमारा मोड चेंज हो गया। अब हमारा जो यहां से क्लास चलेगा वो टीचर लेवल चलेगा। स्टूडेंट है, टीचर बन सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट नाउ। अगर एक नया स्टूडेंट जब अपने इंस्टीट्यूट में जाता है तो सबसे पहले उसको उस कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और वो स्टूडेंट जब उस कोर्स के लिए ज्वाइन कर लेता है तो सबसे पहले उसको कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जन्मदाता कौन है, ये सभी चीजें बताया जाता है। लेकिन मैं जिस तरह से आपको समझाऊंगा वो टीचर लेवल होगा, एकदम आसान भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। जब हमने बता दिया व्हाट इज अ कंप्यूटर और मैंने इसको हिंदी कर दिया, आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना। व्हाट इज अ कंप्यूटर, इसका हिंदी कंप्यूटर क्या है, लेकिन इसका हिंदी नहीं बोला मैंने आपको इसका हिंदी नहीं बोला। इसका हिंदी क्या होता है, संगणक क्या है, क्योंकि कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है संगणक। ओके, तो भाई हिंदी कुछ भी हो, मेरे को तो डिफिनेशन पढ़ना है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो ध्यान से आप सुनना, ध्यान से सुनना। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट and process it according to the software and program and shows us result as output। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। अब बोल, इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होता है, एकदम एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, एकदम टीचर के जैसा एकदम। ये तो मैंने क्या बोला, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। तो मशीन क्या होता है, बच्चों को समझाना पड़ेगा ना, मशीन क्या होता है। तो देखो, कोई भी युक्ति जो ऊर्जा लेकर कार्यकलाप करती है, कोई भी युक्ति जो ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्य करता हो, उसे मशीन कहते हैं। ठीक है, हमने क्या भी समझा आपको कि एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम एंड शोज एस रिजल्ट एज आउटपुट। यानी कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और उसको प्रोसेस करके सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको इसका डिफिनेशन दिया। अब इसको मैं तोड़ता हूं, क्या करता हूं, तोड़ता हूं। चलिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैंने इसको तोड़ दिया ना। मशीन जो युक्ति ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्य करता है, मशीन का मतलब समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में देता है। भैया इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एकदम जो डिफिनेशन मैं लिखाने जा रहा हूं, जो पढ़ाने जा रहा हूं, उसके अंदर जो जो वर्ड है, उस वर्ड के बारे में अगर किसी को पता चल जाता है तो उसको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं एक चीज आपको समझा देता हूं कि जब एक स्टूडेंट कहीं क्लास करने जाता है और जब उसको एक सवाल लिखाया जाता है, एक सवाल लिखाया जाता है कि एग्जाम्पल में नाउन क्या है, सॉरी व्हाट इज नाउन, मतलब हिंदी संज्ञा क्या है। एक टीचर्स लिखा दिया संज्ञा क्या है। अच्छा, जिससे नामों का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब स्टूडेंट को यह भी नहीं पता है कि नाम क्या होता है,
तो वो पूरा डिफिनेशन भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा आगे चलो, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? टीचर बोला प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। स्टूडेंट्स टेंशन में कि ऊर्जा का स्रोत मतलब ऊर्जा स्रोत क्या होता है। अच्छा आगे बेचारा आगे जाते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो वैसी संख्या जो एक से शुरू होता है। मतलब देखो, जब कोई एक डिफिनेशन लिखाता है, अगर आप एक टीचर्स हैं या कुछ भी हैं, अगर आप कोई सवाल लिखाते हैं तो उस सवाल का जो जवाब होता है और उस जवाब में जो वर्ड होता है, अगर आप उस वर्ड के बारे में पूरी अच्छे तरीकों से समझा देंगे, समझो कि आपसे बेस्ट कोई टीचर नहीं होने वाला है। स्टूडेंट को कैसे पता चलता है कि ये टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि जब वो सवाल बताते हैं तो उस सवाल के अंदर जो वर्ड होता है उस वर्ड को तोड़ देते हैं। समझ में आ गया? जिस वर्ड के बारे में मुझे पता है तो मैं कहूंगा नहीं आज मेरे को समझ में आ गया, और जिस वर्ड के बारे में मुझे पता नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यार मेरे को तो बाउंस कर गई है। वही होता है। अगर आपको वर्ड पहले से पता था, वर्ड का अर्थ पता था, आपको लग रहा कि नहीं मेरे को समझ में आ रहा है, और जब आपको वर्ड का मतलब पता नहीं चलेगा, अरे यार बाउंस कर रहा है, वही चीजें होती है। तो वही आपको क्या करना है, आपको तोड़ना है। तो चलिए तोड़ के देखते हैं हम लोग। हाँ मैंने क्या बोला, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें देता है। जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में देता है, लेकिन किसके अनुसार? किसके अनुसार? तो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार। आप कहो कैसे? आप बोलो कैसे? अब बाबू श्रृंगार वाले शॉप में जाकर के, वहां आप जाकर के बिस्किट मांगो क्या? आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाकर के क्या वहां पर दाल मांगोगे क्या? ऐसा नहीं होता है। वही चीजें हैं, वही चीजें हैं यहां पे। क्योंकि जब हम लोग कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देंगे और आउटपुट के रूप में लेंगे तो वो ऐसे दे देगा नहीं ना, वो सॉफ्टवेयर के अनुसार देगा, प्रोग्राम के अनुसार देगा। लेकिन भैया पहले इनपुट समझना होगा, आउटपुट समझना होगा। मैंने क्या बोला आपको कि जो डेटा को इनपुट के रूप में लेगा और आउटपुट के रूप में देगा, कैसे देगा? प्रोसेस करके देगा। किसके अनुसार? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार। तो चलिए अब समझते हैं। इनपुट ध्यान देना, इनपुट हम लोग उस युक्ति को कहते हैं, ध्यान देना एक चीज, इनपुट हम उस युक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेजते हैं, और जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं वो आउटपुट होता है। यानी जिसके जरिए इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है वो इनपुट होता है, और जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं वो आउटपुट होता है। कैसे? कीबोर्ड हम क्या करते हैं भाई, AIO कंप्यूटर जॉन, फटाफट फटाफट भेज रहे हैं। अरे भाई ओके, अरे भाई इंटर, अरे भाई सिलेक्ट, हम यहां से मैं यहां पे ऐसे से कर रहा हूं तो वो डेटा जा रहा है। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। माउस, अरे भाई ओके, अरे भाई क्लिक, अरे भाई ड्रैग, अरे भाई सिलेक्ट, इनपुट जा रहा है। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। स्पीकर, एक गाना बजाओ, वो गाना बजाओ, स्पीकर से बाहर आवाज आ रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, मतलब जब कोई न्यूज वगैरह सुनते हैं तो वो स्पीकर क्या करता है, स्पीकर हम लोगों को बताता है यहां पर ये हुआ, यहां पर ये हुआ, मतलब वो दे रहा है तो आउटपुट हो गया। जो देता है वो आउटपुट होता है, और जिसके जरिए देते हैं इनपुट, लेते हैं आउटपुट, देते हैं इनपुट, लेते हैं आउटपुट। अच्छा, और आगे ध्यान देना, अभी सारे जितने भी यहां पे होते हैं ना, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, वो मैं समझाऊंगा। बट इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो वर्ड हमारे आंसर में आएगा उसको तो मैं समझाऊंगा आपको, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो अब ये फाइनल हो गया कि जिसके जरिए इंफॉर्मेशन को आप दोगे इनपुट और लोगे वो आउटपुट होता है, राइट। अब आगे बात करते हैं।
अगर फोटोशॉप में कोई काम करोगे, फोटो को अगर आप एडिटिंग करोगे, तो क्या वो आपको किताब बना के दे देगा? बताओ। अगर आप एमएस पेंट में काम करोगे, क्या आपको वो कोई डेटा को तैयार करके दे देगा? बताओ आप। अच्छा, अगर आप कोई सेटिंग में छेड़छाड़ करोगे, कुछ भी ऐसे करते हो, तो क्या आपका माउस से फट जाएगा? नहीं ना होगा। यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर चलाते हो उसके अनुसार ना रिजल्ट देगा। वही मैं आपको समझा रहा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो होता ही है, लेकिन ये डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अनुसार प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। जैसा सॉफ्टवेयर आप चलाएंगे वैसा ही प्रोसेस करेगा और उसका रिजल्ट हमें शो करता है। जैसा सॉफ्टवेयर चलाएंगे वैसे ही प्रोसेस करके वो मेरे को रिजल्ट देता है, और घंटों का काम मिनटों में करता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ना, कैसे हुई थी, कहां से, ध्यान देना इस चीज को। एक एक बात आपको नोट कर लेना है, एक एक बात आपको नोट कर लेना है। अभी हम लोगों का जो क्लास है वो थोड़ा स्लो चल सकता है क्योंकि स्टार्टिंग है, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास की जो सीरीज है बढ़ती जाएगी, वैसी वैसी आपकी क्लास की जो स्पीड है ना वो बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। देखिए, कंप्यूटर ये जो लिखा हुआ है ना, पहले ये नहीं था। ये जो आप यहां पे देख रहे हो कंप्यूटर, ये पहले नहीं था। पहले इसका नाम देखो ये था। कहां से उत्पत्ति हुई था? यानी कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन, क्या, लैटिन भाषा कंप्यूटर से हुई थी। उत्पत्ति तो होता है ना, एक बार में थोड़ी वो हो जाता है प्रूफ। तो कंप्यूटर शब्द की जो पहली उत्पत्ति हुई थी ना, वो हुई थी लैटिन भाषा। लैटिन एक लैंग्वेज है जो क्या था? कंप्यूटरे। लेकिन कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा कंप्यूट, क्या, कंप्यूट। यानी कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कंप्यूटरे से हुई थी या कंप्यूट से हुई थी, लेकिन अगर दोनों का अर्थ हम लोग समझेंगे तो होगा गणना करना। क्या करना? गणना करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति भैया चाहे बोलो कंप्यूटरे से हुई थी या कंप्यूट से हुई थी, मगर दोनों का अर्थ तो वही होता है ना, गणना करना। अब कोई तो बनाया होगा ना, कोई तो बनाया होगा। अब कौन बनाया होगा? चार्ल्स बेबेज बनाए थे। वो कौन बनाए थे? चार्ल्स बेबेज। मतलब ये आविष्कारक कह सकते हो, जनक कह सकते हो। कंप्यूटर का जो जनक थे वो चार्ल्स बेबेज थे। इस तरह से हम लोगों को पढ़ना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। फीडबैक देना मत भूले आप। फीडबैक डिस्कशन ग्रुप अगर आप कहीं भी देख रहे हैं, अगर वहां पे बताने का कोई स्रोत है तो आप जरूर फीडबैक दें। ये क्लास आपको कैसा लग रहा है? क्या मैं इस रूल्स को चेंज करूं? आप बता सकते हैं। हमने क्या बताया ये मैंने बोल दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एक शॉर्ट नेम है। क्या है? शॉर्ट नेम है। दैट मीन्स COMPUTER, कंप्यूटर। C फॉर कॉमनली लिखा हुआ है, C से कॉमनली, हिंदी आमतौर पर, राइट। O से ऑपरेटेड, संचालित, M से मशीन, यंत्र, P से पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, U से यूज्ड फॉर, प्रयुक्त, T से ट्रेड, तकनीक, E से एजुकेशन, R से रिसर्च, R से रिसर्च। नोट्स को आप एक बार ध्यान दे देना, आपको समझ में आ जाएगा। यानी जिसका प्रयोग विशेष रूप से हम लोग बड़े बड़े शैक्षणिक में, बड़े बड़े अनुसंधान में प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? अभी और बाकी है। कंप्यूटर हमने समझ लिया। मैं एक एग्जांपल्स देता हूं आपको। मैंने कल आपको बताया था कि एक सिर्फ समझाता है और एक सिर्फ पूरा बता देता है। एक सिर्फ समझाता है, एक सिर्फ पूरा बता देता है। एक बंदा जब आता है, मैं उससे पूछता हूं अरे भाई तुम क्या करते हो, तो बोलता है यार मैं तो कंप्यूटर चलाता हूं। अच्छा कंप्यूटर चलाते हो, अरे वाह
कंप्यूटर चलाते हो, तो मतलब उसको लगे क्या कंप्यूटर, वाह कंप्यूटर चलाते हो। उसको सिर्फ ये पता है कि कंप्यूटर ये होता है, कैसे चलता है, क्या क्या करना होता है वो पता नहीं होता है। तो हम लोग वही चीजें करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। लोग क्या सोचते हैं कंप्यूटर कैसे तैयार होता है बता, अरे भाई मेरे को मार्केट से कीबोर्ड लेना होगा, मार्केट से माउस लेना होगा, मार्केट से मुझे यूपीएस लेना होगा, सीपीयू लेना होगा, सारे को कनेक्ट कर दोगे कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर कैसे होता है, आप किसी को कंप्यूटर थोड़ी कहते हो। आपने माउस को लगाया, कीबोर्ड को लगाया, मॉनिटर को लगाया, सीपीयू को लगाया, सभी को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद सारे को मिलाया तो वो बन गया कंप्यूटर। तो सारे को समझेंगे किसको कहां से कनेक्ट करते हैं, माउस कहां कनेक्ट होता है, सीपीयू कहां कनेक्ट होता है, मॉनिटर कहां कनेक्ट होता है, वो सारे को हम लोग कनेक्ट कर करके बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से और भी डिफिनेशन को हम लोग समझने की पूरी कोशिश करते हैं। नहीं रे बाबा, ऐसे आपको नहीं समझाना है। अरे मेरे को पता है, गूगल को भी पता है, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा डिफिनेशन, यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा, लेकिन कैसे आपको कैसे बच्चों को आकर्षित करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बच्चे एडमिशन ले ले और वो 4 दिन बाद भाग जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पहला दिन आया आपने बता दिया डीसीए करो, ये डीसीए करो, ये करो, वो करो, बेचारा किसी तरह से एडमिशन ले लिया क्योंकि आपने एक दिन बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन जब आपका क्लास वो अटेम्प्ट करा, जैसे ही वो पहली क्लास करा आपने अच्छे से पढ़ा दिया, दूसरी क्लास करा अच्छे से पढ़ा दिया, तीसरी क्लास में आपने गायब कर दिया। मतलब पढ़ा तो रहे लेकिन अच्छे से समझा नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं नॉलेज से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। तो देखिए कैसे हमारा फंडामेंटल्स की शुरुआत होती है। क्या आप इसको कंप्यूटर बोलोगे? नहीं बोलोगे। ये एक पार्ट होता है। जितना भी मैंने फिगर यहां पे ड्रा किया इसके अलावा भी है, ये सभी कंप्यूटर के एक भाग हैं। और अगर इन सभी को मिला दिया जाए और मिलाने के बाद जो सिस्टम बना उसको ही हम लोग पूरा सिस्टम को बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। यही आपका कंप्यूटर होता है। ना आप मॉनिटर को कंप्यूटर कह सकते हो, ना कीबोर्ड को कंप्यूटर कह सकते हो, ना ही सीपीयू को कह सकते हो और ना ही माउस को कह सकते हो। सारे को मिलाने के बाद जो हमारे पास बनता है वही होता है कंप्यूटर। इसका वायर कहां मिलता है, इसका वायर कहां कनेक्ट होता है, ये कहां कनेक्ट होता है, हम लोग बारी बारी से इसको अभी तुरंत कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे। अब हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा स्पीकर भी होता है, इसके अलावा आपका यूपीएस भी होता है, लेकिन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये चीजें हैं, इसी को हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सीपीयू में एक वायर होता है, इसको सीधे आपको मेन बोर्ड में कनेक्ट कर देना होगा। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, तब कीबोर्ड में भी एक वायर होता है, इसको आपको सीपीयू में दे देना है। उसके बाद माउस में भी होता है, इसको भी आपको इसको सीपीयू में दे देना है। यानी कीबोर्ड भी सीपीयू और माउस को भी सीपीयू। अब मॉनिटर में 2 वायर होगा, मॉनिटर में 2 वायर। एक वायर तो डायरेक्ट लाइन में दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सीपीयू में डायरेक्ट यहां भी देने का ऑप्शन होता है कि मतलब लाइट को यहां से भी दे सकते हो। तो एक तो मॉनिटर का वायर आप यहां सीधे लाइट यहां पे इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा सकते हो, और एक जो कि कनेक्ट करेगा केबल को उसको आपको सीपीयू में लगा देना है। बस ये जो पूरी प्रक्रियाएं हुई यही होता है कंप्यूटर सिस्टम। शुरुआत में वीडियोज की जो ड्यूरेशन है वो छोटी हो सकती है क्योंकि अभी डेमो क्लास चल रहा है, ठीक है ना। कल भर जो है से डेमो क्लासेस चलेगा, तो ऐसे में वीडियोस की जो ड्यूरेशन है वो काफी छोटी हो सकती है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है।